हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्रों के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आप सभी से पूछा जाएगा। इस क्वेश्चंस को एकदम मुँह ज़बानी रट लेना, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो इसको याद कर लेना। और सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को वहाँ से रोज़ाना टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप लोग 400 प्लस नंबर मैट्रिक में ला सकते हो। रोज़ाना टेस्ट दो टेलीग्राम पर, 400 प्लस का टारगेट रखकर पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। बाय द वे, अगर आपके घर में उम्मीद करते हैं कि घर में आग ना लगे, मतलब कि एक एग्जांपल देते हैं, अगर कहीं आग लगी हुई है तो आप वहाँ पर अगर कोई जल रहा है और जला हुआ है तो या फिर जल रहा है, तो आप प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालेंगे, उसके बाद से ना अस्पताल पहुँचाएंगे जो घायल होगा, तो या फिर अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो उपचार होगा वो ठंडा पानी हम लोग डालेंगे, ठीक है, फटाफट। जैसे कि मतलब कि ये जो रबी फसल होती है, जहाँ पर आग लगती है, तो रबी फसल के ज़रिए आग लगता है, तो ठंडा पानी से ही हम लोग बुताते हैं पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो याद रखिएगा, सुनामी ना ही आसमान में आता है ना ही स्थल में, बल्कि सुनामी आता है तो बड़े बड़े समुद्र में आता है। सुनामी बड़े बड़े समुद्र में आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा होता है। क्यों आपदा प्राकृतिक होता है सुखाड़? क्योंकि सुखाड़ जो है वो बिना बताए आता है, इसलिए हम इसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे। प्राकृतिक आपदा वो होता है जो बिना बताए आता है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, सुखाड़ हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सभी मतलब कि प्राकृतिक आपदा होंगे, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो याद रखना कितने लोग 33% आंसर देंगे, लेकिन 33% गलत हो जाएगा। उस समय 10% से भी कम था, लेकिन एक्चुअली में हम 10% कह सकते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो याद रखना इसका अर्थ क्या होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसका यही अर्थ होता है। यानी कि एक्चुअली में 5 का आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को। याद रखना, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। तो जितने लोग अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नहीं ज्वाइन हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको नीचे जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का वहाँ पर टेस्ट आप सभी से लिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। और साथ में दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा। अगर बाय द वे अगर कभी कभार आपके मोबाइल से डेटा ख़त्म हो जाता है, तो आप कम डेटा यूज़ करके आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। हर चीज़ PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 73वां संविधान संशोधित किससे संबंधित है। तो पंचायती राज्य से। पंचायती राज्य से आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ। तो 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। 1956 ज़्यादातर याद रखना, 1956 ईस्वी में हुआ था, आंसर याद रखना। अगला प्रश्न आता है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। मद्रास, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है ना, जिसको मद्रास भी बोलते हैं, तो वही मतलब कि मद्रास चेन्नई में। आंसर आपका बी नंबर होगा, चेन्नई, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल भाजपा ही राष्ट्रीय दल है। राजद, बसपा, लोजपा ये सभी नहीं है राष्ट्रीय दल, बल्कि भाजपा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे।
तो कौन हो जा, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो जयप्रकाश नारायण। कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल के कार्य हैं। राजनीतिक दल के सभी कार्य हैं, चुनाव में भाग लेना, जनमत निर्माण करना, सरकार बनाना, ये सभी राजनीतिक दल के कार्य ही है। तो आंसर होगा डी नंबर, सभी राजनीतिक दल के कार्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए वर्तमान में पहले 29 मतलब कि प्रदेश था, लेकिन अब 28 है। तो उसके अनुसार पहले 9 था, लेकिन इसका वर्तमान के अनुसार, इस समय के अनुसार 8 है। आप 8 पर टिक लगाइएगा, 9 पर टिक लगाइएगा तो गलत हो जाएगा 9 वाला, 8 वाला सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न यही है शायद प्रश्न, कहता है 15 नंबर, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो पूरा 50% महिलाओं के सीटें आरक्षित है, याद रखना। ठीक है, यही अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, आप इस एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये सभी पूछने वाला क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक वाला क्वेश्चन है। ये मतलब कि सटीक क्वेश्चन है कि पूछे जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर एकदम याद करना। एक बार नहीं होता है तो 2 बार याद करो। अगर इसको PDF में डाउनलोड करना है तो या तो टेलीग्राम ज्वाइन करो या फिर वेबसाइट से जाकर आप लोग इसे डाउनलोड करो। ठीक है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो PDF भी मिल जाएगा और साथ में आप लोग टेस्ट भी दे दोगे। तो दोनों में से कोई काम कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है।